नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा जिले की तहसीलदार मोनालिसा जौहरी ने की कौन सी अनोखी पहल, कहां ग्राम प्रधान ने एडवांस रुपए लेकर नहीं बनवाए प्रधानमंत्री आवास, और क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रूबन मिशन के कार्यों की निरीक्षण कर दी चेतावनी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा जिले की तहसीलदार नौगांव सादात मोनालिसा जोहरी ने आज ज्येष्ठ अमावस्या पर पूजा के लिए टहनी तुड़वाकर पूजा करने के बजाय अपनी तैनाती तहसील नौगांव सादात अमरोहा में महिलाओं को प्रेरित कर गायत्री मंदिर ग्राम बादशाहपुर में स्वयं 21 बरगद के पौधे रोपण किए और नई पहल की है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बिहार जिले में मुस्लिम और महादलित समुदाय में वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां थी, उसे लेकर जिला और पदाधिकारी की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं की बैठक हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी ने इन अफवाहों से दूर हटकर मुस्लिम और दलित समुदाय में इसको लेकर जागरूकता फैलाई गई कि कोरोना का टीका लेने से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। आज जिले के नोहट्टा इस्लामिया मदरसा में वैक्सीनेशन को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली है, जहां काफ़ी संख्या में मुस्लिम महिला एवं पुरुष ने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लेने आए हैं। मदरसा नोहट्टा में आज सभी यहाँ के मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और इमाम साहब से बातचीत हुई है। साथ ही सरपंच जी, प्रमुख जी भी थे। सभी समुदाय के लोग बैठ के हम लोग बातचीत किए हैं। उनको वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया। ये सुरक्षित वैक्सीन है और जो भी अफवाह फैलाए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। सभी लोगों ने इस बात को समझा, अप्रिशिएट किया और सभी लोगों ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि मोहट्टा ब्लॉक के जितने भी मुस्लिम टोला हैं सभी मुस्लिम परिवारों के एक सदस्य को जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको अगले 15-20 दिनों में ये लोग वैक्सीनेट करवाएंगे, ताकि यहाँ मुस्लिम समाज पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित हो जाए। हम साहब ने भी यहाँ लिया, मंजूल के भी टीकाकरण में हम लोग हैं। यहाँ भी काफ़ी उत्साह लोगों के बीच में है, खासकर जो भ्रांतियाँ दूर की गई हम लोग के द्वारा, तो काफ़ी उत्साह है 18+ में भी और 45+ वाले लोगों में भी। हमें उम्मीद है कि और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले 15 दिनों में काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन इस ब्लॉक में और मुस्लिम टोला में होगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता काबिंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार जिले के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं ने आज अमावस्या के दिन सौभाग्य, आरोग्य एवं पति की दीर्घायु होने की कामना को लेकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सावित्री पूजा का महापर्व मनाया, जहां इस अवसर पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की एवं वट वृक्ष के चारों तरफ कच्चे सूते से परिक्रमा कर पति की लंबी उम्र के लिए वरदान भी मांगा। उन्होंने उसके साथ साथ अपने ससुर जी, सास ससुर जो उनके अंधे थे, उनके लिए उन्होंने आंखों का वरदान मांगा, उनके राजपाट मांगा और अपने लिए 100 पुत्र। तो जब इन वरदानों पे यमराज जी ने तथास्तु कहा तो उनको उनके प्राण वापस करने ही पड़े। और मैं इस प्रथा को आम जीवन से और आधुनिक जीवन से इस तरीके से जोड़ती हूँ कि महिला जो है वो किसी भी परिवार के लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ होती है। यदि वह चाहे तो अपने परिवार को हर मुसीबत से बचा सकती है, और इसका सावित्री और सत्यवान की कथा से और कोई अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि वट वृक्ष के नीचे क्यों पूजा की जाती है। जो ये सत्यवान को मतलब वट वृक्ष के नीचे उनका प्राण चला गया था, तो जब यमराज लेने आए थे प्राण, तो सावित्री जी जो है तो यमराज को बोली कि मैं अपने पति को नहीं जाने दूँगी आपके साथ। तो यमराज ने कहा कि जो इसका टाइम हो गया है, अब तो हम ले जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति के व्रत के धर्म से मैं अपने पति को यहीं रहने दूँगी, नहीं जाऊँगी। तो बहुत क्वेश्चन आंसर हुए उन दोनों के बीच में। तो यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे पतिव्रता व्रत के पालन से बहुत खुश हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति चिरंजीवी रहेंगे और तुम अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती रहोगी। क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री को ये वरदान मिला था, तो उसी दिन से हमारे भारत देश में वट सावित्री का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम लोग हर सुहागिन औरत अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये वट पेड़ के नीचे अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती है। और माना जाता है कि इस यही वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति की प्राण वापसी के लिए यमराज से लड़कर पूजा अर्चना की थी। उसी दिन से यही वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की जाती है। और आज सभी सुहागिन महिलाएं
अपना सोलह श्रृंगार में आकर इस वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती है और अपने पति के दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करती है। आज जो है महिलाएं उपासना भी करती है और क्या कैसे कैसे पूजा करती हैं आज? सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा की। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शहीद आशुतोष शर्मा के परिवार ने घर की दीवारों पर यह मकान बिकाऊ है लिख दिया है, जहां मकान बिकाऊ स्लोगन वाला फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गांव में शहीद के परिवार और कुछ गांव वालों के बीच नालियों और सड़क निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल सड़क का निर्माण रुका हुआ है, जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी शहीद के परिवार को समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं आज सड़क निर्माण के लिए गिट्टी से भरा ट्रक भी लौटा दिया गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, जहां बुलंदशहर के गांव परवाना में रहते हैं शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का परिवार, वहीं जहां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के कारण पीड़ित परिवार ऑक्सीजन के लिए बिखरते नजर आए, ऐसे में बुंदेलखंड के झांसी महानगर में परमार्थ समाज सेवा संस्थाएं और स्किल्ड इंडिया सोसाइटी एवं बी कैपिटल के संयुक्त प्रयास से आज से ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ हुआ है। के दौरान जो हमने अलग अलग तरह के हस्तक्षेप किए, उन एक हस्तक्षेपों में एक प्रमुख हस्तक्षेप है कि हमने बुंदेलखंड के उरई, झांसी, ललितपुर और छतरपुर इन 4 जिलों में हमने 28 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सरकार को उपलब्ध कराए। और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे हैं कि जो सरकार को दिए गए हैं उनके पीएचसी और सीएचसी के लिए जो उपयोग हों। और आज हमने झांसी में परमार्थ संस्था के सहयोग से स्किल इंडिया के परिसर में एक ऑक्सीजन बैंक का शुरुआत किया गया। ये ऑक्सीजन बैंक में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जिनको घर पे ऑक्सीजन की जरूरत है वो फोन करेंगे और उनको निःशुल्क रूप से ये उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। एक हस्तक्षेप हमारा ये है। दूसरा, एक बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं कि जो लोग भी अभावग्रस्त, संकटग्रस्त लोग हैं, ऐसे लोगों को राशन किट उपलब्ध करा रहे हैं। और तीसरा जो हम काम कर रहे हैं वो खासतौर से लोगों को कोरोना परमार्थ ग्रुप इन द स्किल इंडिया सोसाइटी फॉर क्रिएटिंग सच अ हिस्टोरिक मोमेंट। झांसी हमारे शहर में ये पहला, जैसा उन्होंने बताया कि ये पहला ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक है, इसके लिए मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ साथ मैं जन सामान्य को टीकाकरण हेतु प्रेरित भी करती हूँ कि आप आगे आए, टीका लगवाएं। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि हर कोई अपने आप जिम्मेदारी समझे। जब तक संक्रमण का खतरा बना हुआ है, आप अपनी जिम्मेदारी समझे, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और टीके को प्लीज टीका लगवाएं अपने साथ। मैडम, आपके मन में कैसे आया जो डोनेट किया आपने? अभी हम लोगों ने ये ऑक्सीजन बैंक स्टार्ट किया है झांसी में, और ये झांसी में मुझे लगता है कि दूसरा ऑक्सीजन बैंक होगा पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो लोगों को घर में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, मेडिकल में तो ऑक्सीजन सफिशिएंट पहुंच रही है, लेकिन जिन लोगों को घर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ये कंसंट्रेटर हम लोगों ने स्टाफ हायर कर रखे हैं। वो स्टाफ उसके घर पे जाके इस ऑक्सीजन को इंस्टॉल करेंगे और उनको ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसमें हम लोगों ने 2 स्टाफ लगा रहे हैं, दिन में ड्यूटी करेगा, दूसरा रात में ड्यूटी करेगा, और 24 घंटे हम लोगों को सेवा करने में काम करेंगे। अभी हम लोगों ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से चालू किया है। कुछ समय बाद जब जरूरत पड़ेगी तो परमार्थ ने हम लोगों ने मिलकर डिस्कस किया कि जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग पूरी करेंगे और झांसी में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। जिन लोगों को घर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और उसमें जीएनएम जो स्टाफ होगा वो हम लोगों के द्वारा भेजा जाएगा और उसका सारा खर्च। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बंगरा ब्लॉक के ग्राम मगरवारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तत्कालीन प्रधान भगीरथ कुशवाहा ने गरीब मजदूरों से आवास के नाम पर एडवांस में रुपए ले लिए। रुपए लेकर प्रधान ने 5 साल तक गरीब मजदूरों के आवास नहीं बनवाए और भी कई योजनाओं से वंचित रखा गया, जिसके चलते आज ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? उमा देवी। कहाँ की रहने वाली हो आप? मंगलवारा के। ये प्रार्थना पत्र लिए क्यों खड़ी हो आप? सर, हमने वो प्रधान को पैसे दिए थे आवास योजना के लिए, 5 साल पूरे हो चुके हैं और हमारा उसमें से नाम भी इनने कटवा दिया है। आवास योजना किसी और का बना दिया है और हम पैसे मांगे हैं तो पैसे को बोल रहे कि आपका आवास बन जाएगा। सर, हमको तो पैसा चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमको किस चीज का पैसा हमने आवास के लिए पैसा दिया था। कितना पैसा दिया था? हमने 10,000 रुपए दिया था।
प्रधान का क्या नाम है? भागीरथ कुशवाहा। 20,000 और 20,000 हमारे सास मतलब ससुर खत्म हो गए थे, तो इनने मृत के पैसे उसने निकलवा लिए थे। क्या नाम है उसका? ये आपने कभी कहीं शिकायत की अभी? अभी हम कहीं नहीं किए हैं, हम थाने में गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रचना देवी। कहाँ की रहने वाली हो? हम मंगलवाड़ा के। ये अभी आप प्रार्थना पत्र लिए हो, क्या समस्या है आपकी? ये हमारी समस्या है कि हमको उन्होंने पैसा ले लिया 20,000 रुपए। उनको उनने क्या नाम क्या लखनलाल है ना, लखनलाल वो क्या नाम कुशवाहा है लखनलाल, उसने हमको पैसा ले लिया, बोला हम तुम्हारा 8 दिन में आवास देंगे। तो उसने अभी तक हमारा आवास नहीं दिया है। हमने उनको पैसा उठा के दिया है 5 साल, हम लोग 5 साल पूरा हो चुका है, अभी तक उसका ब्याज भर रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम अभी तक इतना ब्याज भर चुके हैं कि उसका पूछो मत। अभी तक ना तो हमारा इन्होंने आवास दिया है, ना ही हमारा पैसा दिया है। इसीलिए हमने उनकी खबर दी थी थाने में खबर दी, तो उन्होंने हमारी खबर ले ली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज राज्य मंत्री स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस सभागार में जनपद झांसी की विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि जनता के लिए संचालित समस्त जन उपयोगी योजनाओं का लाभ जनता तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। क्रेता विक्रेता व जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृत्यु व्यवहार करें। क्रेता विक्रेता व जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अच्छा व्यवहार करें। कार्यालय आने वालों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध भी करानी चाहिए। कार में भी पहले से आप ऑनलाइन टाइम मिल जाता है आपको, उस टाइम के बाद जाते हैं तो आप भीड़ से बचे रहते हैं। फिर आप पूरे स्टाम्प को ई स्टाम्प कर सकते हैं। ई स्टाम्प आप सुबह खरीदिए, दोपहर में खरीदिए, रात में खरीदिए, ई स्टाम्प मिल जा रहा है आपको। सर्किल रेट वहाँ पड़ा हुआ है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। आप सीधे सीधे दस्तावेज लेके आप पहुँचिए और आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। निबंधन शुल्क भी आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करना पड़ रहा है, यानी कि बिना जेब में 1 रुपये कैश रखे हुए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। और जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर डिजिटल आप चेक कर सकते हैं, यानी कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 12 साल का 16 साल का उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं। यह भी पूरा हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। उसके डिजिटल हो जाने के बाद से हमें घर बैठे ही उस प्रॉपर्टी को हम चेक कर लेंगे। और एक समस्या भी आ रही थी कि जो चुनाव में देखा गया था कि 10 रुपये के स्टाम्प। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज शिपू गिरी के निर्देश पर आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के कलेक्टर बड़ोसर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का यंग प्रोफेशनल अभय मिश्रा द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान शवदागृह, कम्युनिटी हॉल, व्हीकल स्टैंड में कार्यों की धीमी प्रगति पर फटकार लगाते हुए 10 दिवस के अंदर कार्य को पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। अगर कोरोना को हराना है तो टीकाकरण जरूरी है। वहीं क्षेत्र में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत गुरुवार के दिन क्षेत्र के काटी और बीकर गांव में टीम पहुंची, जहां पहले तो महिलाएं सेंटर पर पहुंची, लेकिन जब उन्हें पता चला कि टीका लगाया जा रहा है तो महिलाएं बहानेबाजी करते हुए भागने लगी। इस बीच गांव में पहुंचे एसडीएम 12 सुभाष चंद्र यादव व सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर तरुण पाठक ने लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। एसडीएम वारा ने तो यहां तक लोगों से कहा कि पिछले दिनों में कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन मैंने दोनों टीका लगवा लिया था, इसलिए आपके बीच में कोरोना को हरा कर खड़ा हूं। कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रख सके, इसके लिए टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। आज अचानक आंधी के साथ बरसात होने से जतरा विकासखंड के गोहनिया, जसरा, घोरपुर आदि के आसपास के इलाके में घंटों बारिश हो जाने के कारण देखा गया कि कई जगहों पर जल भराव के साथ पेड़ भी धराशायी हुए हैं। यही हाल गोहनिया में राह की तेज बारिश होने के कारण कुछ मकानों में पानी घुसने के साथ ही सड़कों पर अचानक जल भराव होने से घर में रहने वालों के साथ साथ राहगीरों में अफरा तफरी मच गई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।